डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में किस टाइम जीरो डिस्टेंस होगा, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस होगा, और किस टाइम होगा वो, और किस जगह पर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है ना, फिगर बनाते हैं यहां पर, कोई ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसके पास कोई वेलोसिटी है va, इट इज इक्वल टू सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और इसी की लाइन में, जरूरी नहीं है ये लाइन हमेशा हो, अभी तो क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं इसीलिए इस तरीके की हम एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं जो बेसिकली बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। इसी की लाइन में यहां पर एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है बी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी vb इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटीज हैं हमने यहां पर कैसे लिए हैं, दोनों की बराबर वेलोसिटी ली है। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इस वक्त सपोज करते हैं 1000 मीटर से, कितना है? 1000 मीटर। ये जो डिस्टेंस है कितना है? 1000 मीटर है। तो हर एक सेकंड में ये 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा और हर एक सेकंड में ये 10 मीटर ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर जाने को आप ये मत समझ लगे नीचे जी लगने लगा, ये ग्राउंड पे हो रहा है सब कुछ। ये कहां पर हो रहा है? ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं ये ऊपर ऐसे नॉर्थ है, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका साउथ है, इधर आपका वेस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब कहां पर हो रहा है? ग्राउंड पर हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये किस वक्त दोनों, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इस टाइम तो 100 मीटर पर है, इस टाइम कितने मीटर पर है? 100 मीटर पर है। तो क्या कोई टाइम ऐसा आएगा कि ये नजदीक होंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा। क्या कोई एक ऐसा टाइम आएगा या नहीं? ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज मिनिमम। ओके, क्या बात समझ में आ रही? बोलिए। हाँ भाई, VA कितनी है? VA कितनी है ना? प्लस J10 प्लस 10 J कैप मीटर पर सेकेंड, है ना? VB कितनी है? प्लस 10 I कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप B पर बैठ गए और आप ऑब्जर्वर बन गए, B ऑब्जर्वर बन गया, तो A की वेलोसिटी कैसी नजर आएगी? VAB नजर आएगी। इट इज इक्वल टू VA माइनस VB। बात समझ में आती? VA कितनी है? 10J, और VB कितनी है? 10 I कैप। तो हम क्या लिखें? माइनस 10 I कैप प्लस 10 J कैप, और ये कैसी होगी? मीटर पर सेकंड। भैया ये वेलोसिटी कहां पर है? ये वेलोसिटी कहां पर है? ये वेलोसिटी बेसिकली यहां पर है। ये वेलोसिटी कहां पर है? यहां पर। अच्छा, जिस टाइम आप इस वेलोसिटी की बात करते हैं, इट इज व्हाट? इट इज VAB। उस टाइम ऑब्जर्वर कौन होता है? B, है ना? ऑब्जर्वर कौन है? B। तो VB की वेलोसिटी ये, VA की वेलोसिटी ये, और B पर बैठकर A की वेलोसिटी ऐसी नजर आ रही है। तो जब आप B पर बैठे हुए हैं तो B की वेलोसिटी कैसी हो गई? 0। B की वेलोसिटी कैसी हो गई? 0। तो इस फिगर को अगर हम दोबारा बना लें, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं मैं। B यहां पर बैठा हुआ है,
बी यहां पर बैठा हुआ है, बी इज स्टेशनरी, बी इज स्टेशनरी। उसने ए को यहां पर देखा, उसने ए को यहां पर देखा, कितनी दूर देखा? 1000 मीटर दूर देखा, और ए को इस डायरेक्शन में चलता हुआ पाया। भाई पाथ जो सेलेक्ट करेगा ए, वो तो ये वाली सेलेक्ट करेगा इस बी के लिए। चल तो रहा है वाई एक्सिस पर, लेकिन कैसा दिखेगा उसको? सेकंड क्वाड्रेंट से जाता हुआ दिखेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बी को ओरिजिन मान लिया जाए तो बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू बोलो, इसकी ये जो वेलोसिटी है या जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पाथ है, इस लाइन की वैल्यू बोलो। ये है वी ए बी इज इक्वल टू -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बात समझ में आती है? तो ये बेसिकली इसके पास से कब गुजरेगा? जब ये 90 डिग्री पर होगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, ये एंगल बोलो जरा जल्दी से, थीटा। थीटा किसके बराबर होगा? थीटा कौन देगा? ये देगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10/10। ठीक है, क्योंकि ये थीटा हम इधर की तरफ नाप रहे हैं, इसलिए यह बेसिकली माइनस लगा के माइनस आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू -45। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसको अगर हम S बोलते हैं तो यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो समझ में आया कुछ कि कैसे निकालना है? ठीक है। अब थीटा आ चुका है, ये क्या चीज है? तो हमने वेलोसिटी वेक्टर से थीटा निकाल लिया। अब थीटा तो वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का सेम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो S है, इसको हम D बोलते हैं, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जरा जल्दी से बोलो। D अपॉन 1000 किसके बराबर होगा? साइन -45। इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, साइन 45 किसके बराबर होता है? जरा जल्दी से बताओ। 1/√2 मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 1000 से। क्या निकालने के लिए? डी निकालने के लिए। क्या आ गया? 1000/√2। इसको कुछ और भी लिख सकता हूं मैं, 500√2 मीटर्स। क्या बात समझ में आ गई? दिस इज द आंसर।